भारत बनाम वेस्टइंडीज। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन चली भारतीय गेंदबाजों की आंधी और रविचंद्रन अश्विन की हैट्रिक और फिर सर जडेजा के पंजे की मदद से कैरेबियाई बल्लेबाजों के उड़ाए परकच्चे और दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ही जीत की दहलीज पर पहुंचा भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बताना होगा कि रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा में से कौन टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल के बटन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया था। तो वही दोस्तों, हाल ही में दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जा रहा है, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज के लिए ग्रेग ब्रेथवेट कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, जहां दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया की पहली पारी 438 रनों पर सिमट जाती है, जिसमें विराट कोहली 121 रन तो वही सर जडेजा 61 रनों का योगदान देते हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे दिन के स्टंप तक 41 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए थे। दोस्तों, इसके बाद तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां पर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने एक बार फिर से कप्तान ब्रेथवेट और किर्क मैकेंजी क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर एक बड़ी साझेदारी की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ से टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे दिन के खेल में पहला ओवर लेकर आते हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर ब्रेथवेट खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से खाता खोल देते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज बाकी की 5 गेंदों पर ब्रेथवेट को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में किर्क मैकेंजी का सामना होता है बाएं हाथ के मीडियम तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट से, जो बेहतरीन इनस्विंग और आउटस्विंग कर मैकेंजी को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं और इस तरह उनादकट का यह ओवर मैडन चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में ब्रेथवेट मोहम्मद सिराज को फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़कर 135 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरे छोर से मैकेंजी भी लगातार सिंगल डबल की मदद से स्ट्राइक रोटेट करते चले जाते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से एक्सीलरेट कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 100 रन बना लेती है। दोस्तों, इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा अपने पिटारे में से स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं और आते ही अश्विन 51वें ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरनाक दिखाई दे रहे कप्तान ब्रेथवेट को 54 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जिसके बाद मैकेंजी का साथ देने ब्लैकवुड क्रीज पर आते हैं और अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर सर जडेजा भी मैकेंजी को 44 रनों पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज की टीम बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों, अब क्रीज पर ब्लैकवुड का साथ देने सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज डिसल्वा मौजूद होते हैं और संभल कर खेलते हुए टीम और कोई विकेट खोए बिना भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज 84 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है और लंच तक वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट खोकर 160 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद जब दूसरे सेशन का खेल शुरू होता है तो दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप अपनाते हुए दिखाई देते हैं और मोहम्मद सिराज से लेकर उनादकट और फिर अश्विन से लेकर सर जडेजा सभी के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरकर भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और सबसे पहले ब्लैकवुड रविचंद्रन अश्विन के ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़कर 75 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, सर जडेजा के अगले ही ओवर में डिसल्वा भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़कर 66 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इस तरह से 120 गेंदों में ही 7 की साझेदारी देखने को मिलती है, जो कि टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनते जा रही थी और टीम इंडिया को तीसरे दिन की जीत के सपने से कोसों दूर फेंक रही थी। दोस्तों, अब देखते ही देखते वेस्टइंडीज की टीम 100 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 101वें ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं
और आते ही अपने इस ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज डिसल्वा को 65 रनों पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्लैकवुड भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में 80 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में सर जडेजा भी अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दिखाई देते हैं और अपने इस ओवर में हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जहां ओवर की चौथी गेंद पर अथानाजे को बेहतरीन लेग कटर डालकर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों पांचवी गेंद पर जेसन होल्डर को तेज गति से बेहतरीन यार्कर गेंद पटककर उनके बल्ला अड़ाने से पहले ही सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि उन्हें हवा भी नहीं लग पाती है। और अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी रकीम कार्नवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं और ये तीनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले ही सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम सर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के फिरकी के मायाजाल में बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई देती है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते बैठती है। और इस प्रकार से पूरी की पूरी बल्लेबाजी सरेंडर करते हुए जडेजा और अश्विन के सामने पूरी तरह से घुटने टेकती हुई नजर आती है। और इस प्रकार से टी ब्रेक के समाप्त होने के पहले वेस्टइंडीज की टीम 106 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 262 रन पर ही रुक जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है, जहां पर अल्जारी जोसेफ और कैमर रोज बल्लेबाजी करने आते हैं। तो वही दोस्तों 107वां ओवर लेकर भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और एक कसी हुई गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं, जिसमें ओवर की चौथी गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें कैमर रोज बाल बच जाते हैं, जो कि अंपायर के द्वारा एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें नॉट आउट करार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैमर रोज 2 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि एक छोर से अल्जारी जोसेफ कुछ बड़े शॉट जरूर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पाता है और अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बाकी बल्लेबाज सरेंडर करते हुए अपने हथियार डाल देते हैं और पूरी की पूरी वेस्टइंडीज की टीम 111 ओवर में 285 रनों पर ही सिमट जाती है और टीम इंडिया इस प्रकार से 153 रनों की जबरदस्त लीड हासिल कर लेती है, जहां वेस्टइंडीज का अंतिम विकेट वारिकन के रूप में गिरता है, जो कि मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जबकि दोस्तों अल्जारी जोसेफ 22 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी की दूसरी पारी की शुरुआत हो जाती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने के लिए एक बार फिर से क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से कैमर रोज पारी का पहला ओवर लेकर के आते हैं और पहले ही ओवर में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और कसी हुई गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अल्जारी जोसेफ के दूसरे ओवर में रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और जोसेफ को बैक टू बैक 2 चौके जड़कर टीम की शुरुआत कर देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में जेसन होल्डर को टारगेट करते हैं और होल्डर के इस ओवर में लगातार बैक टू बैक 3 चौके जड़ देते हैं। इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों को आजमाते हुए सभी के ओवर में चौके जड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर दिन के खेल के समाप्त होते तक भारतीय टीम 22 रन बिना विकेट नुकसान के बना लेती है, जिसमें 11 रन रोहित शर्मा तो वही 11 रन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलती है और इस प्रकार से टीम इंडिया तीसरे दिन के खेल के समाप्ति तक अपनी मजबूत स्थिति में आ जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।